दोस्तों, ना ही कोई पुराना आईआईटी या बहुत फेमस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा कॉलेज जो लाइमलाइट में आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप करके दिखाया जा रहा है, बल्कि आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं मैं जो आपको बेहतरीन प्लेसमेंट्स दे सकता है अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो, और अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स एक बहुत अच्छा कैरियर पाथ दे सकता है। मैं बात करने जा रहा हूँ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, सीएमआई के बारे में। सीएमआई में आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, क्या इसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो अबाउट सीएमआई, सारी ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एक ऑनेस्ट और एक ऐसा फीडबैक जो आपके लिए एडमिशन प्रोसेस को इजियर बनाने में आपको हेल्प करेगा। प्लस आपका फेवरेट प्लेसमेंट्स यहाँ से कितनी अच्छी लगती है, फीस यहाँ पे कितनी होती है, इन सभी चीज़ों को भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन, आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हो, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन www.cmi.ac.in। ठीक है। अब बहुत लोगों को आईआईटीज के बारे में पता है या जो प्रीमियर कॉलेजेस है, ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो बहुत फेमस होते हैं कि बीटेक की डिग्री बहुत हाइप करके देखी जाती है, इनफैक्ट बेची जाती है मैं कहूँगा कुछ कॉलेजेस में। एक प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे अनरीजनेबल फीस होती है, फिर भी स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है क्योंकि कभी कभार कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं और उन्हें लगता है शायद इसी के बाद उन्हें सक्सेस मिलेगा। तो ऐसे में ये कॉलेज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन एक पुराना कॉलेज तो है ही, प्लस एक बहुत ही रेप्यूटेड एनवायरनमेंट आपको देता है और हाई प्लेसमेंट्स की भी गारंटी देता है। ये कॉलेज कोई आपको बहुत ट्रेडिशनल बीटेक या एडवांस ऑनर्स बीटेक की डिग्री प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि बीएससी की डिग्री प्रोवाइड करता है। क्या कुछ है मैं आपको एक एक चीजें बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, लेकिन शुरुआत में बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो इनके अबाउट सेक्शन में कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएमआई भी कहा जाता है, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है टीचिंग रिसर्च के लिए। किसमें? इन मैथमेटिकल साइंस। जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या आप गार्जियन हो, आपका बच्चे इंजीनियरिंग की साइड बढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी ब्रांच ले लो इंजीनियरिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फाउंडेशन होता है और मैथमेटिक्स कोर होता है, इसीलिए मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा होती है। एंड दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन ओनली फोकसेस ऑन मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी यूनिक। यहाँ पे दोस्तों इसका फाउंडेशन 1999 में ही हो गया था एज एसपीआईसी साइंस फाउंडेशन। ठीक है। इट वाज फाउंडेड बाय एसपीआईसी ग्रुप इन चेन्नई। उसके बाद से ही ये क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। और इसके बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। पीएचडी के भी आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं और बीएससी के कुछ प्रोग्राम्स है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बीएससी के प्रोग्राम देखने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पहला सबसे अच्छा प्रोग्राम, दूसरा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है। और जो मैं डिटेल्ड आपको इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा उसमें इन्हीं दो प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एमएससी का प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है, एमएससी प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस। ठीक है। जब डाटा की बात आ रही है तो डाटा साइंस कैसे पीछे रह सकता है जब मैथमेटिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये है कुछ फेमस इसके बारे में इंट्रो जो आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुना ही होगा, और जिसे नहीं पता वो बता दूं कि चेन्नई का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है। काफी ज्यादा एजुकेशन को वहां पे प्रमोट किया जाता है। आईआईटी मद्रास, आपका वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, वो भी वहीं पे है। ठीक है, चेन्नई में। और इसी तरीके से ये भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ये भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है या आपकी 12th के बाद एक पढ़ाई की एक डेस्टिनेशन आपकी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे कैसे एडमिशन होगा और क्या कुछ ऐसे जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, वो भी चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यही सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया हुआ है दोस्तों कि क्या है, रिसर्च ग्रुप है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को प्रमोट किया जाता है यहाँ पे, और पूरे कंट्री में बेसिकली इसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बीएससी और एमएससी प्योर साइंस की जो डिग्रीज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। बीटेक की डिग्री यहाँ पे नहीं मिलती है, पहले बता देता हूँ आपको, यू वोंट गेट एनी बीटेक डिग्री, लेकिन फिर भी एक डिग्री जो वर्थ इट हो सकती है बीएससी के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी आगे चलते हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज तो अच्छा है, अब एडमिशन्स कैसे होंगे। क्या फिर से वही
एकमात्र गेट जहां से 12th के बाद आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगा, जेई मेन आपको देना पड़ेगा? तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई जेई मेन देने की जरूरत नहीं है या कोई CUET सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनके खुद का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, ये दे कंडक्ट देयर ओन एग्जाम और आपको वो देना होता है। ऑल ओवर इंडिया आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कहीं से भी हैं आप बेसिकली उस एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई करना है 2025 के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा 25-26 सेशन के लिए, तो वो सैटरडे 24 मई 2025 सुबह सुबह 9 बजे बेसिकली इसका टाइम रखा गया, ठीक है। अब क्या है इसका शेड्यूल समझने की कोशिश करो दोस्तों। आपकी एप्लीकेशन जो ओपन होगी वो 3 मार्च 2025 से ओपन हो जाएगी CMI में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कंप्लीटली इन्हीं के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये जो वेबसाइट में दिखा रहा हूँ इसका ऑफिशियल लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके यहाँ पे आ सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे दोस्तों लास्ट डेट आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है वो रखी गई है 15 अप्रैल 2025 टिल मिडनाइट। 15 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी होगी। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों ऑनलाइन सैटरडे 17 मई 2025, 17 मई 2025 को इसका एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो सैटरडे को ये एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको 24 मई, और 9 बजे से लेके 12 बजे तक या 12:30 तक बेसिकली आप समझ सकते हो उसका टाइमिंग रहने वाला है। उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीने के बाद जब डेट एग्जाम खत्म हो जाता है 24 मई के 1 महीने बाद बेसिकली आपको उसका रिजल्ट भी दे दिया जाता है और आपका सेशन जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025 से स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं रहती है। कुछ स्पेशल केसेस हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या स्पेशल केस की बात हो रही है? स्टूडेंट विद एक्सेप्शनल गुड परफॉर्मेंस इन नेशनल ओलंपियाड इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइटिंग द BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसने नेशनल लेवल का ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, उस सिचुएशन में उसे रिटर्न एग्जामिनेशन जो 24 मई को होने वाला है वो देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकता है। उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉर CMI PhD प्रोग्राम के लिए दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, राइट करना पड़ेगा पहले नेशनल लेवल एग्जाम जैसे कि JEST, NB, HM, ठीक है। बट हम लोग यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसके बारे में? BSc के बारे में, जो आपका बीटेक का अल्टरनेटिव बेसिकली यहाँ पे हो सकता है। तो कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं CMI द्वारा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले और मोस्ट फेमस इज BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, जो 3 इयर्स का आपका प्रोग्राम रहेगा। बीटेक से 1 साल बच भी रहा आपका, BSc है तो 3 सालों में ये हो जाती है। यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में आपको BSc की डिग्री प्रोवाइड करते हैं ऑनर्स की। अपार्ट फ्रॉम दिस BSc की एक और डिग्री प्रोवाइड की जाती है, दैट इज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये भी 3 साल का प्रोग्राम होता है, ये BSc लेवल की डिग्री। और अगर आप MSc में जाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस, ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। PhD में जाना चाहते हैं तो फिर से मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस करके 3 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो सकती है वो है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको किसके लिए? BSc ऑनर्स प्रोग्राम के लिए तो देना ही पड़ेगा, यानी दोनों जो BSc ऑनर्स के प्रोग्राम है उसके लिए आपको ये रिटर्न एग्जाम तो पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोग्राम में फोकस करके बता रहा हूँ, जो 12th पास हुए हैं, 12th के बाद अगर आप बेसिकली एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक या इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 2 प्रोग्राम आपके लिए BSc ऑनर्स में, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट आपकी होनी चाहिए, उसके बाद इसे अप्लाई कर सकते हो। MSc के लिए UG आपकी होनी चाहिए, और PhD मैथमेटिक्स में करना चाहते हो तो डायरेक्टली BE BTech कर सकते हो, या BSc मैथमेटिक्स वाले भी डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। अब बात करते हैं दोस्तों अप्लाई कैसे करें। सभी प्रोग्राम के लिए PhD को छोड़ के अप्लाई करना पड़ेगा वाया द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है CMI द्वारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा उसकी डेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। थ्रू आउट द कंट्रीज के सेंटर्स रहने वाले हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि अलग अलग जगह के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इलाहाबाद, अगरतला, भुवनेश्वर, कलकत्ता, ठीक है, गुड़गांव, गुवाहाटी, इस टाइप से अलग अलग देश के कोनों में ऑप्शंस हैं, न्यू दिल्ली, ठीक है, त्रिची, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो, श्रीनगर भी एक ऑप्शन यहाँ पे। तो ये सारे सेंटर्स आपके बनते हैं बेसिकली, इन सभी लोकेशंस को आप चूज करके CMI का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन ये होता है। अब बात करते हैं दोस्तों फीस के बारे में
और स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि जो मोर डिटेल्स आप देना चाहते हैं फीस स्कॉलरशिप की, प्लीज लुक एट द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में चलते हैं और उसकी और इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखते हैं और क्या है डायरेक्ट एडमिशन। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट एडमिशन आप बीएससी से ले सकते हो अगर आपने ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो दोस्तों अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है नेशनल लेवल ओलंपियाड में मैथमेटिक्स फिजिक्स में, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप, ठीक है, या फिर यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप इन क्लास 11th और 12th, वो डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीएससी प्रोग्राम्स के लिए। या फिर जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो क्वालिफाइड फॉर द ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, ओसीएससी के नाम से भी जाना जाता है फिजिक्स में 11th 12th में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स ट्रेनिंग कैंप, जिसे IOITC भी कहा जाता है, वो भी बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर जो है आपका गोल्ड या सिल्वर मेडल आपको मिला हुआ है इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स INOI में भी 11th 12th में, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस है बेसिकली ओलंपियाड में। अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है तो आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, यहाँ पे आप डेफिनेटली डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कुछ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, खैर पीएचडी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे बीएससी प्रोग्राम को लेके और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये वही एडमिशंस के बारे में सारी बातें दी हुई हैं। अब आते हैं इनका ब्राउचर के ऊपर। ठीक है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन CMI के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रोग्राम है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। पहली क्या है, ये क्या करते हैं, रिसर्च और टीचिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। दे फोकस टू परस्यू एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड टीचिंग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। और ये माइंड में रखते हुए CMI ने इनिशिएट किया था 1998 में 3 ईयर का प्रोग्राम मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में, जिसे BSc ऑनर्स की डिग्री का नाम दिया गया था। ठीक है, BSc ऑनर्स की डिग्री 98 में इन्होंने देनी स्टार्ट की थी। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, तो दोस्तों बेसिक एंड एडवांस अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन मैथमेटिक्स को यहाँ पे करवाया जाता है BSc ऑनर्स की जब तक बात हो रही। वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैबोरेटरीज है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है। 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ता है दोस्तों, 3 सालों की ड्यूरेशन में आपको 6 सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ते हैं CMI से बेसिकली BSc की डिग्री अगर लेनी है तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन चीजों को भी हम प्रमोट करते हैं, तो 2 कंपल्सरी ह्यूमैनिटेरियन कोर्सेज भी हमने रखे हुए हैं और कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी है। कौन सा ये एक्सचेंज प्रोग्राम, अगर आपको CMI में बेसिकली फॉर्मल एग्रीमेंट इनका हुआ है पेरिस फ्रांस के साथ, क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सचेंज होता रहता है फैकल्टी का और स्टूडेंट्स का। हो सकता है किसी कैंप के लिए आप जा रहे हो या किसी और पर्पस के लिए जा रहे हो, तो वो सारे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे ओपन रहते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जॉइंट PhD प्रोग्राम भी ये लोग रन करते हैं। ठीक है, फ्रांस में, और ये ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉट जस्ट फ्रांस, उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी CNU कैनबेरा में जो है उसके साथ भी इनका MOU साइन है। और रिसर्च इंटर्नशिप अगर आप BSc MSc वाले करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली स्टूडेंट वहां पे जाके कर सकते हैं। वो सारी MOUs यहाँ पे साइन है, वो सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये बात भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको मिलते हैं। तो अच्छा खासा नेटवर्क है, बहुत वेल एस्टेब्लिश इनका कनेक्शन है, ऐसे ही नहीं है इतना फेमस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो अब चलते हैं दोस्तों प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट की बात जहां तक यहाँ पे ऑफिशियल ब्राउचर में इन्होंने दी हुई है, ये बोलते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स तो हायर एजुकेशन करने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, इतना रिसर्च ओरिएंटेड इनको एनवायरमेंट मिलता है कि उन्हें प्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो आगे पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फर्दर स्टडीज इन द बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि देश भर के अलावा दुनिया भर में जितने टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, येल में, स्टैनफोर्ड, USA, अलग अलग जगह वहां पे जाके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी IISc और ISI जैसे इंडियन के टॉप इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बोलते हैं CMI जो एलुमनी है दोस्तों, अब फैकल्टी मेंबर है इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि IISc में, ठीक है, IITs में, IISER में, ISI में, IIIT में, और ये सारे प्लस CMI खुद में भी, इनके खुद के इंस्टीट्यूशन में भी इनकी खुद की फैकल्टी पढ़ा रही। सो दैट काइंड ऑफ एलुमनी नेटवर्क दे हैव एस्टेब्लिश्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कैंपस प्लेसमेंट्स कैसी हैं, जो आपका फेवरेट है, उसके ऊपर भी आऊंगा, टेंशन मत लेना, कैंपस प्लेसमेंट को भी कवर अप करेंगे आगे चल के। अब देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है हॉस्टल और मेस फीस, यहाँ पे जो इन्होंने बोली है 31,310 रखी गई है पर सेमेस्टर, जहाँ पे 4,000 और 23,310 एंड 4,000 का यहाँ पे ब्रेकअप है, हॉस्टल फीस, मेस फीस और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के फॉर्म में। ये कुछ हॉस्टल और मेस के चार्जेस आपको देने होते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो रिसीव्ड है जेनरस
3 ईयर ग्रांट फ्रॉम TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 2008 से 2011 को उसे ग्रांट मिला था। फिर इन्फोसिस फाउंडेशन ने कंट्रीब्यूट किया था एक लार्ज कॉर्पस CMI में 14 में, ठीक है। इस टाइप से काफी सारे ग्रांट उनको मिलते रहे हैं। टाटा ट्रस्ट की तरफ से भी इन्हें फंडिंग मिली है इंस्टीट्यूशन को, प्लस माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है इनकी रिसर्च, और ट्रैवल ग्रांट्स इनको वहां से मिलते रहते हैं। तो काफी अच्छा खासा इनका नेटवर्क ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 प्रोग्राम जिसको मैं हाईलाइट करके यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ। BSc ऑनर्स प्रोग्राम मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, ये 2 प्रोग्राम आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। क्या है, स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी पास किया हुआ है क्लास 12 या 2024 में, यानी 2024 का ब्रोशर में दिखा रहा हूँ आपको, 25 के बेसिकली आप समझ सकते हो, तो 2025 में पास आउट हो रहा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो 12th स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस। उसके अलावा फीस और स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं कि फीस कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्यूशन फीस चार्ज की जाती है 1,25,000 पर सेमेस्टर आपसे, और 30 to 35 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फुल वेवर स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस के भी यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला हुआ है 1,25,000 पर सेमेस्टर के हम चार्ज जरूर करते हैं, लेकिन 30 से 35 अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जो स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें अप टू फुल वेवरशिप ऑफ ट्यूशन फीस मिलती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये लोग देते हैं, प्लस आपको ट्यूशन फीस का स्कॉलरशिप भी एक काइंड ऑफ मिल रही है, वे ऑफ हो रहा है, तो फाइनेंशियली भी इतना बर्डन नहीं होता अगर आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्लस आप क्या है 100% वेवर अगर चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी एनुअल पेरेंटल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड, और एनुअल फैमिली इनकम 12 लाख से कम होनी चाहिए अगर आपको 50% का वेवर यहाँ पे क्लेम करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस के फॉर्म में। तो फीस थोड़ी बहुत ज्यादा जरूर है, लेकिन फिर भी वर्थ इट है, बिकॉज एनवायरमेंट बहुत अच्छा है और आगे चल के प्लेसमेंट भी दिखाऊंगा वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल जो आपका बीटेक की तरफ भीड़ है उससे काफी अलग है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, कोर्स डिटेल की अगर बात करें तो फुल सेमेस्टर कोर्स यहाँ पे 4 क्रेडिट का होता है। इन टोटल 112 क्रेडिट्स यहाँ पे होते हैं, 28 रेगुलर कोर्सेज अब आपको BSc ऑनर्स की डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। फिर आ जाता है MSc प्रोग्राम मैथमेटिक्स के बारे में, ये इनका सिलेबस क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। MSc प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस और दूसरी चीजें, खैर ये चीजें तो मैं नहीं बताना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि स्पेसिफिकली BSc के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जिसने BSc या बीटेक किया हुआ है वो भी देख रहा है तो डेफिनेटली आप MSc की तरफ जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, उनकी भी अच्छी खासी प्लेसमेंट यहाँ पे लगती है, ठीक है। ये था इनकी फीस, स्कॉलरशिप और काफी ब्रीफ डिटेल अबाउट चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन। लेकिन वीडियो को खत्म कैसे कर सकते हैं बिना प्लेसमेंट जाने की, प्लेसमेंट के बगैर तो आप डिसीजन नहीं लेंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट के लिए पूरा पोर्टल यहाँ पे बनाया हुआ है अपना प्लेसमेंट्स का, आप चाहें तो डायरेक्टली इस पे आ सकते हैं। वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, बेस्ट मैथमेटिकल टैलेंट है, डाटा साइंस एंड CMI, सारी बातें बताते हैं। वाई रिक्रूट अस, यहाँ से क्यों रिक्रूट करना है वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स को भी हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा वो ये जानना कि फिगर कितने प्लेसमेंट्स हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। MSc के कुछ कोर्सेज हैं, डाटा साइंस के हैं, तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो जरा गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफर जो लेटेस्ट ईयर का दिया गया था दैट वाज 25.8 lakhs पर एनम मैक्सिमम पैकेज। बट उसके अलावा जो आपकी नजर जानी चाहिए वो जानी चाहिए यहाँ पे मीन और मीडियन पैकेज 18 lakhs पर एनम। इसका मतलब जो ज्यादा हाई पैकेज बहुत स्टूडेंट का नहीं लगा, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स का पैकेज अच्छी खासी रेंज में लगा। इस वजह से जो मीन पैकेज है और मीडियन पैकेज वो 18 लाख जैसी हायर लेवल पे आके रुका हुआ है। यहाँ पे ये तो मैंने आपको लेटेस्ट ईयर का बताया 2024 में, लेकिन अगर प्रीवियस स्टेटिस्टिक्स देखो तो इसमें हाईएस्ट पैकेज आपका अभी तक का 62 lakhs पर एनम का गया था 22 पास आउट के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हाईएस्ट एवरेज पैकेज देखो तो 20 lakhs पर एनम का इनका हाईएस्ट जो है मीन ऑफर किया गया था। पिछले साल की बात है, ये 2023 पास आउट की बात है। तो आप देख सकते हो कितनी शानदार स्टैटिस्टिक्स है। और ये वो भीड़ नहीं है जो बीटेक की तरफ जा रही है, ना आपको जेईई मेंस ना कोई ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन देना है, खुद का इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अगर आपने ओलंपियाड में अच्छा प्रिपरेशन किया हो, मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग है, तब आप यहाँ पे आ सकते हो। देख सकते हो तो कितनी ज्यादा डिमांड इनकी है। बट डिमांड के अलावा जो और अच्छी चीज है कि ये लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं। और ये प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स तो एक्चुअली लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो फर्दर रिसर्च की तरफ से चले जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, या फैकल्टी मेंबर है कहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं, एलुमनी नेटवर्क इतना स्ट्रांग है।
जिस वजह से क्या है दोस्तों, ये बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन की 12th क्लास के बाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों आई एम श्योर इसके बारे में नहीं पता होगा कि ये इतना अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन बेसिकली इंडिया में लाई करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन, CMI के नाम से ये जाना जाता है और काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है, प्लस आपको बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अगर आप CMI के बारे में नहीं जानते थे दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके अपने थॉट्स बताइए, और अगर जानते थे और कुछ और जानते हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं कवर किया है, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे हर एक कमेंट को रीड करने की। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। दोस्तों, आप जहां कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको एडमिशन जरूर मिले। और जो है अल्टरनेटिव्स प्लीज रखिए, सिर्फ एक एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस मत रखिए। और फिर भी अल्टरनेटिव्स भी अगर कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो डोंट वरी, डोंट वरी। लाइफ इज ए लॉन्ग बैटल, ठीक है। आपको हर रोज लड़ना पड़ता है और हर रोज आगे बढ़ना पड़ता है। तो अल्टरनेटिव्स ढूंढते रहिए और कुछ ना कुछ जहां कहीं भी आप हैं उससे बेटर करने की कोशिश करते रहिए। इसी तरीके से दोस्तों, मैंने कंप्लीट एनालिसिस अबाउट बिट्स पिलानी भी किया हुआ है, जो हालांकि किसी भी स्टूडेंट ने बिट्स पिलानी का रिव्यू तो देखा होगा, लेकिन एक ऑनेस्ट फीडबैक शायद नहीं देखा होगा। वो मैंने अपने एक लेटेस्ट वीडियो में कवर किया था। अगर उसे भी देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।